चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 का। और एंगल के बारे में सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, पहले भी पढ़े हैं हम लोग और पढ़ा भी दिए हैं। तो बहुत सारे पार्ट अपलोड है ऑलरेडी, यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हो। और ये आज हम लोग का टॉपिक है लाइंस। केवल लाइंस के बारे में समझेंगे, जो काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें लाइन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। लाइन से क्या मतलब कि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन नहीं पूछेगा। पैरेलल लाइन से और ट्रांसवर्सल लाइन जो हेडिंग बनाए हुए हैं पीछे दिख रहा है कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन ये डेफिनेशन है। उसके बाद में हमसे इसे जो क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे एंगल फाइंड, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो लोग कम से कम जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो काम किया जा रहा है बिना पैसे का काम किया जा रहा है, एक पैसे किसी से नहीं ले रहे हैं। और जितने भी दूसरे तीसरे चैनल अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो हज़ारों रुपये उसके लिए देना पड़ता है। वो भी टाइम लिमिटेड रहता है, 6 महीने 1 साल के लिए लेने पर फिर उसके बाद खत्म, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन खत्म। और यहाँ पे फ्री सब्सक्रिप्शन है, बिना एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो और उसके बाद इसका फायदा उठाते रहो। पूरा NCERT RS अग्रवाल सारा कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। धीरे 1 बाय 1 करके हम सारे चैप्टर का सोल्यूशन डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेडिंग बनाए हुए टॉपिक जो है मेरा रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का डेफिनेशन सबको पता है, सब 5th क्लास से पैरेलल लाइन पढ़ते आ रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन के भी बारे में जानता है, लेकिन फिर भी हम एक बार नोट करा दे रहे हैं। जिनको ये जो पहली बार देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीछे लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पर, स्क्रीनशॉट लो और वहां से नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो जी, पैरेलल लाइन का मतलब कर रहा है कि लाइंस, इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड। अगर दो लाइन अगर सेम प्लेन में लाई कर रहा है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों साइड, बोथ साइड्स, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोलेंगे। पहली बात, पैरेलल लाइन को थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर बना के दिखा दे रहे हो। कभी भी किसी डायरेक्शन में बोथ, देखो आइदर साइड लिखा गया है, डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड, मतलब दोनों साइड, दोनों लाइन जो है किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, समझ रहे हो। अब देखो जैसे मान लो कि एक लाइन है, यहाँ पे हम एक लाइन स्पेस है और एक देखो यहाँ पे लाइन हम ये ड्रॉ किए, दोनों इस लाइन को AB बोल रहे हैं और ये दूसरा लाइन जो है इसको PQ बोला जा रहा है, मान लिया जाए। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे का अगर पैरेलल है तो इसको अगर इस डायरेक्शन में कितना भी आगे प्रोसीड कर दिया जाए और इसको इधर इस डायरेक्शन में दोनों तरफ अगर किसी भी कितना भी डिस्टेंस पे प्रोसीड किया जाए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें समझना है, तो ये पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हो गया। पैरेलल लाइन स्क्रीनशॉट बार बार करेंगे, अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लो, फिर वहां से नोट कर लो कॉपी पर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो लाइन है हमें ट्रांसवर्सल लाइन, काफी यूजफुल लाइन। देखो जी, करेक्ट, ये स्ट्रेट लाइन विच कट 2 और मोर स्ट्रेट लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। बात समझो, ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ पे, ट्रांसवर्सल लाइन का काम क्या है? जैसे मान लो ये एक पैरेलल लाइन है, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो लोग क्लास में हैं, यहाँ पे इस लाइन को हम AB बोल रहे हैं, AB। ये लाइन जो है इसको हम CD मान लीजिए। नीचे में देखो ये CD लाइन है, ठीक है, ये CD लाइन है। इस थोड़ा सा ऊपर ये पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हटा दे रहे हैं, फिर ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे सब लोगों को दिखे, पीछे वाले को क्लासरूम में नहीं दिख रहा, इसलिए ऐसा काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो ट्रांसवर्सल लाइन को समझना है, ये एक पैरेलल लाइन, यहाँ पे हम पैरेलल लाइन, इस लाइन को M, इसको M माने। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन लिखा है, स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स 2 और मोर स्ट्रेट लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन L है और दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या है? M है। एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम है, ये मान लो कि ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको हम मान लिए P। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगा कि 2 और 2 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट पर, यानी कि जिसके लिए एक टर्म यूज किए हुए कहाँ, यहाँ पे देखो कि डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये वाला डिफरेंट अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पॉइंट पर ट्रांसवर्सल लाइन जो है 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल लाइन को क्या करता है? कट करता है। अब देखो जी, यहाँ पे ये एक पैरेलल लाइन M था और दूसरा पैरेलल लाइन क्या है? M है।
ये P जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे देखो कट कर इस पॉइंट को हम Q मान लिए और यहाँ पे क्या मान लिए R। देखो इस पॉइंट P को Q पॉइंट पे ये लाइन P जो है ट्रांसवर्सल लाइन पॉइंट Q पे कट कर रही थी और दूसरा कहाँ कर रहा है यहाँ पे R पर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल लाइन का काम क्या है कि दो पैरेलल लाइन दो हो, मिनिमम दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर यानी कि अलग अलग पॉइंट पर कट करने का काम है। किसका काम है? ट्रांसवर्सल लाइन का। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना, पीछे समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि क्लासरूम में बैठे हो चुपचाप लिखा और चले गए घर, नहीं ऐसा नहीं। एकदम यहाँ पे क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसको हटाएं या जिसको दिक्कत है बोलो तुम्हें समझ में आ गया? नहीं समझ बोल क्यों नहीं रहे? आगे हम लोग दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत अगर होगा तो जाकर के बार बार कह रहे हैं कि ये एकदम फ्री पढ़ाया जा रहा है और आने वाले इन फ्यूचर बता रहे हैं यहाँ पे इस चैनल से सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होगी, समझ रहे हो? लेकिन कुछ टाइम लगेगा, अभी मैथ ही स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो अब हम जो टॉपिक यहाँ पे बनाए हुए हैं द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में समझ गए कि ट्रांसवर्सल लाइन का सिर्फ काम होता है कि दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पर कट करना, समझ में आ गया? और पैरेलल लाइन के बारे में हम बता दिए कि पैरेलल लाइन जो होगा आइदर साइड अगर उसको कितना भी एक्सटेंड कर दिया जाए तो दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करता। अब यहाँ पे जो समझ रहे हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल बनता है और पैरेलल लाइन को जब कट करता है तो उस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन, कौन कौन से एंगल का फॉर्मेशन होगा, इस बात को हमें समझना है। अब इस बात को किस तरह से समझेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन लिखे हुए हैं कि एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स, यानी कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइन को कट करता है तो उस टाइम जो कंडीशन बनेगा तो तीन टाइप का मेनली एंगल जो शुरू में बनेगा। देखो यहाँ पे पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। कहाँ बनेगा? हम सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और एक चौथा टाइप का एंगल जो हम लिखेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग पढ़ लिए, वो भी उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा हम बता रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पार्ट में, ये वाला लिखा हुआ पार्ट इसको इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें समझाना है। इस व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम है और इस पार्ट को यहाँ पे एक एक पॉइंट को हमें साइड में अब देखो कैसे इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन को एल बोल रहे हैं, एक अनदर पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए और ये अनदर पैरेलल लाइन कौन सा है? एम है। किसी को दिक्कत है? दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, एक एल है और दूसरा कौन सा है? एम है। ट्रांसवर्सल लाइन हम एक ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ पे वो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है? इसको मान लिया जाए एन। एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच का कॉन्सेप्ट पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन जो है, देखो ये पैरेलल लाइन एल और एम दोनों को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे? एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस बात को समझ सारे लोग समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है जी? बोल रहा है यहाँ पे देखो ना, अगर दिक्कत होगा तो पूछ रहे हैं। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन एम जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पर दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को भी लेकर के हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अभी दो लाइन पे समझा रहे हैं, आगे बता देंगे कि थ्री लाइन को अगर तीन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करे तो उस कंडीशन में भी यही एंगल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ एंगल्स बढ़ जाएंगे, नेम ऑफ एंगल्स नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे दूसरा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वहाँ भी बनेगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वहाँ भी फॉर्मेशन होगा और पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का वहाँ भी फॉर्मेशन होगा और एक चौथा जो बनेगा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वहाँ भी फॉर्मेशन होगा। अब देखो जी यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ, बात समझो। यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। हम यहाँ पे इसको कंसीडर किए, मान लो कि ये एंगल 1 है, सारे लोग देख रहे हैं ना जी। ये दूसरा एंगल है एंगल 2, यहाँ पे इसको एंगल 3 मान लिए, ये एंगल जो है 4, इसको हम मान लिए ये 5, इसको मान लिए 7, सॉरी इसको 6 मान लो, ये हो गया 7 और ये कौन सा हो गया 8। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स कितने बने? 8। कितना एंगल बना जी? अरे बोल क्यों नहीं रहा है सब? 8 एंगल बना। देखो
यहाँ पे 8 एंगल बना, अब किसको क्या नाम दिया जाए? 3 एंगल के बारे में यहाँ पे 3 लिखवाए हैं, चौथा भी लिखवा दे रहे हैं। ये इतने। अब पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बोलेंगे हम? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? इस बात को हम लोग को क्या करना है? समझना है। सबसे पहला चीज हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालेंगे कैसे, सारे लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। उम्मीद करें कि एक बार में ये समझ में आ जाए। देखो जी, ये एक लाइन है, लाइन कौन सा है? एल। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे ये लाइन कौन सा है? एल है। एल लाइन के इसको ढको, लाइन के इस लाइन के ऊपर कितने एंगल दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है ना जी। अब मान लो कि अब इसको ढको, इस लाइन के नीचे जस्ट कितने एंगल दिख रहे हैं? 3 और 4 दिख रहा है, बोल नहीं रहा है सब। यहाँ पे देखो, इस लाइन को जब हम ऐसे इस एंगल को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल क्या दिख रहा है? 2। जैसे ही इसको कवर कर रहे हैं तो एंगल 4 और क्या दिख रहा है? 3। अब देखो ऐसे यहाँ भी कंडीशन है, अगर इसको कवर कर रहे हैं 7 और 6 को कवर कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है? 8 और 5। इसको कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 और क्या दिख रहा है? 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? यहाँ पे देखो, अगर हम इस लाइन के ऊपर वाले एंगल को ले रहे हैं, इस लाइन के ऊपर कितने एंगल दिख रहे हैं? अरे बोलो यस या नो? 1 और 2 एंगल दिख रहा है ना। और इस लाइन को, इस एंगल को कवर कर रहे हैं, यहाँ पे इस एंगल को अगर हम कवर कर रहे हैं तो कितने एंगल दिख रहे हैं? 5 और 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, तो जब भी हम अगर एक एंगल को लाइन के ऊपर, एबव लाइन के ऊपर, देखो एबव द लाइन लेंगे, यहाँ पे देखो इस लाइन के ऊपर 1 और 2 ले रहे हैं, यहाँ पे एंगल कौन सा है? इस लाइन के ऊपर 5 और 8। लाइन के ऊपर और जो सेम साइड वाला एंगल, जैसे लाइन के ऊपर देखो यहाँ पे सेम साइड का मतलब ये देखो 8 है इस साइड पे, और इस लाइन के ऊपर एंगल कौन सा है? 2 है। तो 2 जो होगा किसके बराबर होगा? 8 के इक्वल होगा। कौन सा एंगल से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे पीछे वाले बोलो समझ में आ रहा है कि क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है, एंगल 8 जो होगा इस एंगल 2 के इक्वल होगा। कौन से रूल से? तो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 1 जो होगा किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। कौन से रूल से? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखो इस लाइन के नीचे चलो सेम साइड, एंगल 3 है, किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। अरे एंगल 3 नीचे दिख रहा है, लाइन के नीचे है, तो यहाँ पे लाइन के नीचे कौन सा एंगल है? 7। यहाँ पे एंगल 4 है, इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल? 6। बात समझ में आ गया? अब इसको लिख देना, इस बात को समझना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो लिखे हुए हैं, यानी कि एंगल कौन सा? 2 जो होगा किसके इक्वल होगा? एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। देखो इस लाइन के ऊपर तो 2 है, इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है? जस्ट एबव देखना है, तो एंगल 8। समझ आ गया? पहला। अब देखो इस लाइन के नीचे एंगल 3 है, और इस लाइन के नीचे कौन सा है? 7। बोल नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एंगल 7। और आगे देखो इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है? 1। इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है? 5। तो एंगल 1 जो होगा किसके इक्वल होगा? मेरे इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। और एंगल 1 जो हो गया 5, एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। तो एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। इसको नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ आ गया? हम लोग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को समझ गए। दूसरा जो नेक्स्ट टाइप का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक छोड़ करके, जैसे मान लो कि अल्टरनेट क्लास चलता है ना जी, जैसे मान लो कि तुम्हें लोग क्लास आज किसी सब्जेक्ट का सोशल स्टडी का रहता है क्लास, फिर दूसरे सब्जेक्ट का नहीं रहता है तो नेक्स्ट डे हम लोग क्लास, मतलब एक दिन गैप डाल करके। उसी तरह से यहाँ पे जो बन रहा है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर देखो, दो चीज से पकड़ना है। यहाँ पे दिया गया है अल्टरनेट, इस लाइन को अंडरलाइन कर रहे हैं, और इंटीरियर मतलब अल्टरनेट मींस एक छोड़ करके, और दूसरा एक मतलब क्या? इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? इनसाइड। समझ रहे हो? अब देखो इनसाइड में कितने एंगल बन रहे हैं, बात को थोड़ा सा समझना। देखो इनसाइड में टोटल यहाँ पे हम इसको कवर कर रहे हैं। इनसाइड एंगल जो बन रहा है कौन सा? 3, 4, 5 और क्या है? 8। अरे बोलो यस सर, यहाँ पे दिख रहा है ना जी। तो 3 और 4 यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब देखो ये 3 के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है? इस एंगल दोनों लाइन के इनसाइड में ऐसे इस तरह से कवर करके देखो तो ये 3, 4, 5 और क्या है? 8 है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 4 एंगल बन रहा है। 3 का जस्ट अपोजिट कौन सा दिख रहा है?
क्रॉस करके देखेंगे अगर हम इस तरह से, तो 3 के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है 5, और 4 के अपोजिट कौन सा दिख रहा है 8। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यहीं पे लगेगा, मतलब एक तरह से इसके ठीक अपोजिट और इसके ठीक अपोजिट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो एंगल 3 का वैल्यू जो होगा 5 के इक्वल, एंड एंगल 4 का वैल्यू जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। कौन से रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसको लिख डालो, पहले लिखो, नोट करो और समझो। देखो और दो टाइप का यहाँ पे जो एंगल पर दो टाइप और हम लोग पढ़ लिए, दो टाइप का और एंगल, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव क्या है, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स। अब देखो यहाँ पे पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर डाल दो, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। यहाँ पे देखो पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब होता है लगातार सेम साइड वाला एंगल। तो देखो जी यहाँ पे एंगल 4 दिया है, तो 4 के बाद यहाँ से कहाँ, यहाँ पहुंचे हैं 5, अरे बोलो, तो 4 के बाद क्या, एंगल 4 और 5, 4 के इक्वल क्या आएगा 5 आएगा, अरे बोलो हाँ या ना। यानी कि जो एंगल 4 जो है वो उसके किसके इक्वल आएगा, यानी कि एंगल 4 का वैल्यू जो होगा 5 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे देखो एंगल 3 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा। ये पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का उस रूल के अकॉर्डिंग एंगल 4 का वैल्यू जो होगा 5 के इक्वल, एंड एंगल 3 जो आएगा एंगल 8 के इक्वल आएगा। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब बाहर देखो अपोजिट, 1 के अपोजिट क्या आएगा 7, तो एंगल 1 का वैल्यू जो होगा एंगल 7 के इक्वल, और एंगल 2 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल आएगा। समझ रहे हो, एंगल 2 का वैल्यू एंगल 6 के इक्वल आएगा। इस बात को यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल 4 का वैल्यू जो होगा वो 5 के इक्वल आएगा, एंगल 3 का वैल्यू जो आएगा एंगल 8 के इक्वल आएगा, और एंगल 1 का वैल्यू जो आएगा एंगल 7 के इक्वल आएगा। कौन से रूल से, तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर का मतलब क्या है, बाहर। तो एक्सटीरियर देखो दो एंगल बना है 1 और 2, और यहाँ पे क्या बनना है 6 और 7। अरे यहाँ ध्यान दो ना जी, उधर क्या ध्यान दे रही है, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उधर ध्यान दे रही है। बट यहाँ पे देखो एंगल 1 का वैल्यू किसके इक्वल 6 के इक्वल, एंगल 2 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 7 के इक्वल। यहाँ पे रूल्स ऑलरेडी लिखा गया है, किसके रूल, इसका काफी इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो। आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिगर से रिलेटेड, तो उसमें इसका काफी रोल आएगा, समझ रहे हो। उस टाइम इस कॉन्सेप्ट को एक बार घर में रिवाइज करना है। रिवीजन करने का मतलब क्या, कॉपी नहीं पढ़ना है, कॉपी में जो लिखवाए हैं और जो लोग क्लास में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो फायदा है जी, कॉपी पे भी पढ़ सकते हो। लेकिन मास्टर कह रहा है कि कॉपी पे तुम्हें नहीं पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है, चैनल को विजिट करना है और जाकर के वहाँ पे पढ़ना और दूसरे को भी पढ़ाना है, ठीक है। और बार बार इसको देखो, जाकर के कहीं भी डाउट हो रहा है देखो। क्लासरूम में अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आकर के फिर हमसे डिस्कस करो क्लास के समय, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है जी किसी को, अगर दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, बेहिचक क्वेश्चन पूछो। किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है भाई कि जो लोग भी, मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को शेयर किया जाए, और जो लोग नए हैं उन चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा की लेन देन नहीं है, एकदम फ्री निस्वार्थ भाव से एकदम एक तरह से मास्टर जो है मेहनत कर रहा है इस इतने मतलब गर्मी में, और इतना गर्मी में खड़ा होकर मास्टर चिल्ला रहा है। और इसके लिए चैनल को बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। चलो जी आगे।